अगर तुम सुबह सही से बिस्तर से नहीं उठ पाते और फिट महसूस नहीं करते, तो हम अब एक सुबह की रूटीन करेंगे, जो रात भर सिकुड़े हुए हिस्सों को हल्का करेगी, ताकि तुम्हारा दिन शानदार शुरू हो सके। ईना तुम्हें एक्सरसाइज दिखाएंगी और मैं इसे समझाऊंगा, और तुम सीधे बिस्तर से शुरू कर सकते हो। जब आप उठें तो बिस्तर के किनारे बैठ जाएं और पहली एक्सरसाइज शुरू करें। ठीक है, अब ईना की तरह बैठ जाओ और एक पैर को सीधा आगे की तरफ बढ़ाओ। चलो, लेफ्ट पैर से शुरू करते हैं। इसे धीरे धीरे नीचे ले आओ। अपने हाथों को लेफ्ट या राइट पैर पर रखो, ताकि थोड़ा सहारा मिल सके और अच्छे से स्ट्रेच हो सके। और तुम ये स्ट्रेच अपने पैर के पीछे महसूस करोगे, शायद थोड़ा काल्व और खासकर घुटने के पिछले हिस्से में। धीरे धीरे स्ट्रेच करो, ताकि तुम इसे आराम से और नियंत्रित तरीके से कर सको, और यह इतना तीव्र ना हो कि कोई जोरदार खिंचाव हो, बल्कि एक आरामदायक और संतुलित स्ट्रेच महसूस हो। गहरी सांस लेते हुए स्ट्रेच करो, फिर धीरे धीरे बाहर आओ। अब यही राइट पैर के साथ भी करो। राइट पैर को सीधा करो और पैर के पंजे को भी खींचो। तब तुम महसूस करोगे कि स्ट्रेच ज़्यादा असरदार होगा। ध्यान रखो कि घुटना सीधा रहे। सबसे अच्छा है कि तुम घुटने पर दबाव डालो, ताकि ज़्यादा स्ट्रेच मिल सके। फिर अपने धड़ को आगे की ओर झुका दो और तब तक रुकें जब तक पीछे की ओर खिंचाव महसूस न हो। जैसा कहा गया है, घुटने के पीछे सबसे ज़्यादा खिंचाव होता है। फिर वहीं गहरी सांस लेकर स्ट्रेच महसूस करो। गहरी सांस अंदर लो, फिर गहरी सांस बाहर छोड़ो और पैर के स्ट्रेच को महसूस करो, साथ ही उन मांसपेशियों और फासियाओं को भी जो अब ढीली हो रही हैं, ताकि तुम दिन के लिए बेहतर तैयार हो सको। फिर तुम ऊपर की ओर आओ, दोनों पैरों को सीधा करो और अब दोनों पैरों के साथ वही स्ट्रेच दोबारा करो। धीरे धीरे स्ट्रेच में गहरे जाते जाओ और इसे इस तरह से सेट करो कि ये बस एक आरामदायक खिंचाव जैसा लगे। आराम से रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आराम की स्थिति में रहो। अब धीरे धीरे ऊपर आ जाओ और फिर सीधे खड़े हो जाओ। अब सीधे खड़े रहो और दोनों हाथों को निचले गाल पर हिप्स के पास रखो। फिर धीरे धीरे अपनी कमर को आराम से आगे की ओर धकेलो और साथ ही अपने नाभि को अंदर की ओर खींचो, ताकि तुम्हारा पेट पूरी तरह से सिकुड़ जाए और खिंचाव महसूस हो। और फिर तुम ये खिंचाव अपने जांघों में, खासकर अपनी कमर और कमर के आसपास महसूस करोगे। शायद यह खिंचाव पीठ में भी महसूस हो। अगर ऐसा होता है तो चिंता मत करो, क्योंकि हम ठीक उन्हीं मांसपेशियों पर काम कर रहे हैं जो अक्सर पीठ दर्द से जुड़ी होती हैं। गहरी सांस लेते हुए स्ट्रेच करो और धीरे धीरे आगे झुकते हुए पैरों को सीधा करो और नीचे गिर जाओ। और फिर तुम महसूस करोगे कि यह निचले पीठ में और पैरों की पिछली हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। और तुम बस धीरे धीरे नीचे की ओर झुकते जाओ, और हो सकता है कि तुम इतनी नीचे ना आ पाओ जितना ईना अभी दिखा रही हैं, लेकिन जहाँ भी हो उस पोजीशन में बने रहो और धीरे धीरे स्ट्रेच में और गहरे जाते जाओ। मुख्य खिंचाव तुम निचले पीठ में महसूस करोगे, और हम यहाँ पर पूरी तरह से उन सभी तनावों को अलग कर रहे हैं जो रात भर की थकान और शरीर की अधिक मेहनत से जमा हो गए हैं, जो बहुत बैठने की वजह से होते हैं, और हम अब इन्हें शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। फिर इसे और बढ़ाओ और कोशिश करो कि धीरे धीरे थोड़ा और नीचे जा सको। अब धीरे धीरे ऊपर आकर फिर बाएं पैर से एक बड़ा कदम आगे बढ़ाओ और उसे अच्छी तरह से सेट करो, और पिछला पैर सामने की ओर दिखे। घुटना पूरी तरह से सीधा करो और लेफ्ट हाथ को पेट पर आराम से रखो। अब अपने राइट हाथ को ले जाकर राइट बट के नीचे रखो और धीरे धीरे अपने धड़ को पीछे की तरफ ले जाओ। अब फिर से लेन में उस स्ट्रेच को महसूस करो, जैसा कि हमने अभी किया था। अच्छे से पीछे की तरफ जाओ, थोड़ा और बढ़ाओ, फिर थोड़ा और। अब धीरे धीरे वापस आ जाओ और लेफ्ट घुटने को थोड़ा और मोड़ो, ताकि आपको पिंडली में खिंचाव महसूस हो। क्या आपको घुटने के नीचे पिंडली में खिंचाव महसूस हो रहा है? पीछे वाला घुटना सीधा रखिए। जब आपको पिंडली में खिंचाव महसूस हो रहा है, तो इसी स्थिति में थोड़ा और पीछे की तरफ झुक जाओ। अब हम एक साथ 2 स्ट्रेच करने वाले हैं। गहरी सांस अंदर लो। हर बार सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच को धीरे धीरे और गहरा करते हुए थोड़ा और पीछे की तरफ झुक जाओ। धीरे धीरे ऊपर आओ, राइट पैर को आगे लाओ और अच्छे संतुलन के साथ जमीन पर मजबूती से सेट करो। अब पोज बदलो। पीछे वाले पैर को आगे की ओर सीधा करो।
राइट हाथ को पेट पर रखो, लेफ्ट हाथ को निचले हिस्से पर रखो और हल्का खिंचाव महसूस करो। अब फिर से कमर में पूरा खिंचाव महसूस करो और हो सकता है कि ये थोड़ा निचले हिस्से तक खिंचे। आराम से इसे होने दो, ये सब ठीक है। गहरी सांस लो और अपने शरीर को पूरी तरह से छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो ताकि तुम पूरे दिन के लिए लचीले, आरामदायक और ऊर्जा से भरे रह सको। जब भी तुम महसूस करो कि खिंचाव कम हो रहा है तो थोड़ा और गहरे जाओ। अब धीरे धीरे ऊपर आ जाओ और राइट घुटने को तब तक मोड़ो जब तक कि लेफ्ट पैर की ऊपरी पिंडली में अच्छी तरह खिंचाव महसूस ना हो जाए। इस दौरान सांस को रोकने की जरूरत नहीं है। अब पिंडली को स्ट्रेच करो, धड़ को सीधा रखते हुए आगे की तरफ झुकते जाओ ताकि पिंडली अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। फिर तुम फिर से धीरे धीरे पीछे की ओर खिंचाव डालते हो। लेफ्ट हाथ को निचले हिस्से पर रखो, राइट हाथ को पेट पर रखो और आराम से पीछे की ओर झुको ताकि खिंचाव बढ़े। अब तुम दो खिंचाव महसूस करोगे। एक खिंचाव पिंडली में होगा और दूसरा खिंचाव सामने की ओर लेह में बिल्कुल गहरे महसूस होगा। यहाँ भी एक पल के लिए गहरी सांस लेकर खिंचाव में आराम से आओ। फिर धीरे धीरे खिंचाव से बाहर आओ, दीवार की ओर जाओ और अपने हाथों को सीधा ऊपर की ओर फैलाते हुए दीवार की दिशा में स्ट्रेच करो। कोहनी को पूरी तरह से स्ट्रेच करना ज़रूरी है, पूरी तरह से सीधा रखना है और अपनी अंगूठियों को इस तरह से मिलाओ कि वे एक दूसरे को छूने लगे। कोहनी को पूरी तरह से सीधा करो, ये बहुत ज़रूरी है ताकि खिंचाव पूरा हो सके। अब अपनी छाती के ऊपरी हिस्से को दीवार की तरफ धीरे धीरे ले जाते हुए पिंडली के स्ट्रेच करो और फिर तुम महसूस करोगे कंधों में खिंचाव, शायद पीठ के निचले हिस्से तक, और फिर हॉल क्रॉस से बाहर आ जाओ। अगर तुम इसे महसूस कर पा रहे हो तो हॉल क्रॉस से बाहर आओ और थोड़ी देर वहां रुक जाओ। अगर नहीं तो बस इसी खिंचाव में आराम करो। गहरी सांस लें और खिंचाव में खुद को आराम दें। हाथ पूरी तरह से सीधे रखें। तुम महसूस करोगे जब हाथों को सीधा करते हो तो खिंचाव और तीव्र हो जाता है। अगर तुम इस स्थिति में हाथों को पूरी तरह से सीधा नहीं कर पा रहे हो तो कंधों को थोड़ा पीछे की ओर खींचो, उन्हें पहले अच्छे से सीधा करो और फिर धीरे धीरे वापस आकर हाथों को सीधा रखो और फिर महसूस होगा कि खिंचाव गहरा हो गया है। गहरी सांस लो और खिंचाव बढ़ाओ। यह तुम्हारे कंधों और सामने के हिस्से को खोलता है ताकि तुम अपनी बाहों का अच्छे से उपयोग कर सको। फिर तुम धीरे धीरे बाहर आओगे और हम फिर से बिस्तर के सामने जाएंगे। अब अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखो, राइट हाथ को ऊपर उठाओ और सिर के ऊपर से लेफ्ट साइड की तरफ ले जाओ। कोहनी को मोड़ो और अपने कूल्हे को राइट साइड की तरफ ले जाओ। अब आपको राइट साइड के कूल्हे और कमर के किनारे खिंचाव महसूस होगा। अब आपको राइट कूल्हे और कमर के किनारे खिंचाव महसूस होगा। अब इस खिंचाव में गहरी सांस लें। हर बार सांस छोड़ते हुए खिंचाव को थोड़ा और बढ़ाएं। अब सीधे खड़े हो जाओ। लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाकर सिर के ऊपर से राइट साइड की तरफ ले जाओ और कूल्हे को लेफ्ट साइड की तरफ ले जाते हुए अच्छे तरीके से सांस लेते रहे। राइट हाथ को तुम अपनी जांघ पर रख सकते हो। फिर तुम महसूस करोगे कि जैसे ही हाथ पैर पर नीचे की तरफ सरकता है तुम और गहरे स्ट्रेच में जाते हो और फिर से अच्छे से गहरी सांस अंदर लो। गहरी सांस बाहर छोड़ो और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर आकर सामान्य स्थिति में आ जाओ। अब तुम खड़े रहो, दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाओ, पीछे ऊपर सिर के पास, और सिर को आगे की तरफ खींचो और उसे अंदर की ओर मुड़ने दो। जी हाँ, ताकि वो अंदर मुड़े, पीठ सीधी बनी रहे और फिर तुम गले की हड्डी में महसूस करोगे कि एक हल्की सी ये आरामदायक और अच्छा महसूस होने वाली जलन होती है। इस मुद्रा में धीरे धीरे और गहराई तक जाएं, लेकिन दर्दनाक नहीं, सिर्फ सुकून देने वाला खिंचाव महसूस होना चाहिए। हर बार सांस छोड़ते हुए थोड़ा और अंदर की ओर मुड़े, लेकिन धीरे धीरे और आराम से। हाँ, बहुत बढ़िया। अब वापस सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ढीला छोड़ दें जैसे कि ये लटक रहे हों। अब सिर की तरफ हाथ ले जाएं और फिर धीरे धीरे वापस नीचे रखें। अब सीधे खड़े हो जाओ, हाथों को बाहर की तरफ मोड़ो ताकि हथेलियां आगे की तरफ हों।
अब हाथों को पीछे की तरफ ऊपर उठाओ, लेकिन धड़ को आगे की तरफ झुकाओ मत। अच्छे से ऊपर की तरफ खींचो और थोड़ा और ऊपर खींचो, और अब थोड़ा और एक बार और थोड़ा और खींचो, और फिर थोड़ा और खींचो। ये कंधे और छाती के क्षेत्र को भी फिर से मुक्त कर देता है। अच्छे से खींचो और थोड़ा और खींचो, और अब और थोड़ा खींचो, फिर धीरे धीरे नीचे आओ। ये वीडियो सेव कर लो और हर सुबह ये एक्सरसाइज करो। ध्यान से देखो और महसूस करो कैसे तुम्हारा हर दिन बेहतर होगा और तुम्हारे दिन बिल्कुल अलग हो जाएंगे।